मैंने इसमें 43 फंदे डाले हैं, 43 फंदे। अब बॉर्डर के लिए हम इस तरीके से बिनेंगे। एक सीधा फंदा बिन लिया, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। धागे को आगे पीछे करते रहेंगे। दूसरी सिलाई में जो उल्टा बिना होगा उसके ऊपर सीधा बिनेंगे, और जो सीधा बिना होगा उसके ऊपर उल्टा बिनेंगे दूसरी सिलाई में। इसी तरीके से पूरा बॉर्डर बिन लेंगे। इस तरीके का हमारा ये बॉर्डर बन रहा है। पहला फंदा निकाल लेंगे, नौ फंदे हमने ये बिन लिए हैं, एक सीधा एक उल्टा करके। अब इसके बाद अपने अंदाजे के लिए हम यहाँ पर एक धागा रख लेते हैं। यहाँ से सीधा सीधा बिनेंगे, एक, दो, एक फंदे के दो कर लिए, एक, एक पीछे से एक आगे से, एक फंदे के दो कर लिए। इस तरीके से एक फंदे के दो कर लेंगे। अब बीच में 25 फंदों के हमने 50 बना दिए हैं। 25 फंदे थे, इनके 50 बना दिए। एक के दो फंदे बनाए। अब 9 फंदे हमारे पास इधर बचे हैं। इसमें हम फिर धागा रख लेंगे अपने अंदाजे के लिए। ये 9 फंदों को हम सीधा सीधा बिन लेंगे। इनमें हमने फंदे नहीं बढ़ाने हैं, 9 फंदों में सीधा सीधा बिन लेना है। अब जो ये 9 फंदे हैं, ये लाइन में हमने सीधे सीधे बिन दिए। उल्टी साइड 9 फंदे उल्टे उल्टे बिन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 फंदे हमने ये उल्टे उल्टे बिन लिए। अब ये फंदा हमने बिन लिया है जो इधर का है। एक फंदा हमने इस तरीके से उठा लिया, फिर एक फंदा बिन लिया है, एक बिना बिने निकाल दिया है, एक बिन लिया है, एक बिना बिने निकाल लिया है। पूरे जो 25 के हमने 50 किए थे, इनको इसी तरीके से 25 फंदे हम बिना बिने हुए निकाल लेंगे और 25 फंदे बिन लेंगे। ये फंदे हमने एक बिना एक निकाला। अब जो इधर के 9 फंदे थे, ये हैं पट्टी के, स्वेटर की पट्टी के फंदे 9। तो इन फंदों को हम इसी तरीके से बिनेंगे जिस तरीके से नीचे बिना था। अभी ये फंदा उल्टा है तो इसे हम सीधा बिनेंगे। ये सीधा है तो इसे उल्टा। 9 फंदे इसी तरीके से बिन लेंगे। अब पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल लेंगे। दूसरा फंदा सीधा है तो इसे उल्टा बिन लेंगे। इसी तरीके से 9 फंदे हम फिर उसी तरीके से एक उल्टा एक सीधा करके बिन लेंगे। 9 फंदे हमने ये बिन लिए हैं। बाकी जो इधर के फंदे हैं, पहला फंदा
सीधे बीन लिया, और जो दूसरा फंदा है इसे इस तरीके से रख बिना बिने हुए निकाल दिया। धागा आगे करना है, फिर ये निकाल दिया, फिर धागा पीछे किया, फिर ये बिन लिया, फिर धागा आगे किया, फिर ये निकाल दिया, फिर धागा पीछे ये बिन लिया, फिर धागा आगे करेंगे, इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से पूरी सिलाई ये बिन लेंगे यहाँ तक, जहाँ तक हमने धागा बांध रखा है। अब ये फंदे हमने बिन लिए। अब इस लाइन में ये जो 9 फंदे हैं इधर के, इनको हम छोड़ देंगे। यहीं से इसे धागे को इस तरीके से ये ले लेंगे। अब उस लाइन में हमने ये फंदा नहीं बिना था, तो इसे उल्टा बिन लेंगे, इसे इस तरीके से निकाल देंगे, इसे बिन लेंगे, इसे निकाल देंगे, इसे बिन लेंगे, इसे निकाल देंगे। इसी तरीके से पूरे ये 50 के 50 फंदे इसी तरीके से कर लेंगे। अब ये उल्टी लाइन में इधर जो 9 फंदे हमारे पट्टी के हैं, बॉर्डर जो बिन रहे हैं ऊपर को, इसमें चेन लगने का बनेगा। इस लाइन में इन्हें छोड़ देंगे, क्योंकि इसलिए छोड़ रहे हैं, एक लाइन इसे छोड़ेंगे, एक बार इधर छोड़ेंगे, क्योंकि बीच के जो हिस्से हैं जिससे जेब बन रही है, तो ये एक लाइन में जो एक फंदा हम बिना बिने हुए निकाल रहे हैं, तो एक लाइन वो छूट रही है। इस वजह से हम एक बार इसे छोड़ेंगे तो बराबर में ऊपर को आ जाएगा। अब इसे इस लाइन में छोड़ देंगे। ये सीधी साइड है, सीधी साइड में अब सीधे में ये फंदा ले लेंगे, ये सीधे में ले लिया, धागे को आगे करेंगे, ये उल्टा वाला फंदा जो था इसे उठा देंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर इसे बिन लेंगे, धागा आगे करेंगे, इसे उठा लेंगे। जिस तरीके से अभी पहली लाइन में किया था उल्टी लाइन में, इसमें उल्टा वाला फंदा जो है हम उठा ले रहे हैं, धागे को आगे पीछे कर रहे हैं, सीधा वाला बिन रहे हैं, धागा आगे करेंगे, उल्टा वाला उठा लेंगे, फिर धागा पीछे, सीधा वाला फिर बिन लेंगे। इस तरीके से पूरा यहाँ तक बिन लेंगे। सीधी लाइन में इधर के फंदे भी ये सीधे सीधे हम बिन लेंगे। दूसरी लाइन में फिर इसे यहाँ से 9 फंदे छोड़ देंगे। इसी तरीके से इधर भी एक लाइन में ये फंदे बिन लेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। एक लाइन में यहीं से इधर को फंदों को बिनते हुए ले आएंगे, इधर को छोड़ देंगे। दूसरी लाइन में जो ये 9 फंदे हैं इन्हें भी इन्हीं के साथ बिन लेंगे। इसी तरीके से ऊपर को बिन लेना है। पॉकेट हमारी इतनी बन चुकी है। ये हिस्सा इधर चेन लगाने वाला है और ये हिस्सा इधर जॉइंट वाला है। अगर ये 2 हिस्से अलग अलग हो रहे हों, ये अगला हिस्सा है, ये पिछला हिस्सा, ये देखिएगा इस तरीके से होना चाहिए, तो हमें लगेगा कि हमारी पॉकेट सही बन रही है। फंदे बिनते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये का एक फंदा भी इधर उधर गड़बड़ हो जाएगा तो ये पॉकेट हमारी बीच में से सिल जाएगी। अभी तक हमने ये सीधा सीधा बिना, इधर से उल्टा, इधर से सीधा। अब यहाँ से
इसी तरीके का बॉर्डर बिनेंगे, जैसे नीचे बिना है और ये साइड में बिन रहे हैं। नौ फंदे हमने ये, फिर धागा पीछे करना है, फिर ये सीधी बिन लेना है, फिर धागा आगे, फिर एक निकाल लिया, इसी के साथ एक उल्टा बिन लिया, फिर एक निकाल लिया, फिर धागा पीछे, फिर सीधे बिनना है, धागा आगे, एक निकाल लिया, एक उल्टा बिन लिया, एक फिर निकाल लिया, फिर धागा पीछे। जब सीधा बिन रहे हैं तब धागा पीछे कर रहे हैं, धागा आगे, एक निकाल दिया, उल्टा बिन लिया, फिर एक निकाल लिया, फिर धागा पीछे, फिर सीधे। इसी तरीके से ये फंदों को हम बिन लेंगे। अब यहाँ तक 50 फंदे हमने ये बिन लिए हैं। जो 9 फंदे हैं इसे इस लाइन में छोड़ देंगे, क्योंकि इससे पहली वाली लाइन हमने ये बिन रखी है। एक बार बिननी है, एक बार छोड़नी है। अभी हमने ये छोड़ दिया है, दूसरी लाइन में इसे बिन लेंगे इधर को। उल्टी लाइन में उसी तरीके से करना है, उल्टा वाला फंदा बिन लेना है, जो आगे वाला खुद पता लग जाता है, बीच में ये इस तरीके का बन जाता है। इसे हम निकाल लेंगे, बिन लिया, निकाल लिया, बिन लिया, निकाल लिया। उल्टी लाइन इसी तरीके से पूरा बिन लेंगे। अब ये सीधी लाइन में पहला फंदा हमने उस टाइम सीधा बिना है, अब इसे उल्टा बिन लेंगे। पीछे का धागा पीछे कर लिया, पहला फंदा सीधे बिना, फिर ये निकाल लिया दूसरा फंदा। पिछले लाइन में हमने ये सीधा बिना, तो इसे इस टाइम उल्टा, इसे पीछे नहीं करना है, इसे उल्टा, फिर एक निकाल लेना है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अभी हमने पिछली लाइन बिनी। ये उल्टा है तो इसे पीछे करेंगे, धागा से बिन लेंगे, सीधा बिनेंगे इस टाइम। धागा आगे करेंगे, इसे निकाल लेंगे। ये सीधा है तो इसे उल्टा, एक निकाल लिया। फिर ये उल्टा है तो इसे हम सीधा बिनेंगे, धागा पीछे करेंगे। जब सीधा बिन रहे हैं तब धागा पीछे कर रहे हैं। ये सीधा बिन लिया, फिर धागा आगे, ये निकाल रहे हैं, फिर एक उल्टा बिन रहे हैं, फिर एक निकाल रहे हैं, फिर ये उल्टा है, इसे सीधा बिनेंगे, तब हम धागा पीछे करेंगे। ये सीधा बिन लिया, धागा आगे, फिर एक निकालना है, एक ये सीधा वाला उल्टा बुनना है, फिर एक निकाल लेना है, फिर सीधा बिनना है, धागा पीछे करेंगे, सीधा बिनना, फिर आगे, फिर एक निकाल लिया, एक उल्टा, एक निकाल लिया, फिर सीधा बिनेंगे इसी तरीके से, फिर धागा पीछे करेंगे। इसी तरीके से ये लाइन हम पूरी बिन लेंगे। पॉकेट हमारी पूरी हो गई। 9 फंदे एक सीधा एक उल्टा करके हमने ये बना लिया है। अब ये फंदों को हम बंद करेंगे। बंद किस तरीके से करेंगे? जो पिछले हिस्सा है, पिछला हिस्सा, उसके फंदे इसमें डालेंगे। जो अगला हिस्सा है इसके फंदे इसमें डाल, ये अगला हिस्सा है, ये फंदा इसमें डाल लिया। एक फंदा जो पिछला है इसे इसमें डाल लिया, एक इसमें, अगला वाला, पिछला वाला इसमें, अगला इधर, पिछला इधर। इस तरीके से पूरे फंदों को निकाल लेंगे। इस तरीके का आएगा। हमने 2 अलग अलग सिलाइयों में ये ले लिया है। ये पिछला हिस्सा है और ये अगला हिस्सा। पूरी ये पॉकेट हमारी तैयार हो गई। अब जो अगले हिस्से हैं इन्हें हम फंदों को यहाँ पर बंद कर देंगे।
आगे के फंदे। धागे को इस तरीके से आगे को ले लेंगे। ये फंदा उल्टा बिना है तो इसके ऊपर से हम सीधा बिन लेंगे। इस तरीके से। और ये उल्टा है तो इसके ऊपर सीधा बिन लेंगे। फिर ये पिछले फंदे को आगे के इस तरीके से ले आएंगे। उल्टा बिन लिया। फिर ये पिछला फंदा जो है इसे हम इसके ऊपर से ले आएंगे इस तरीके से। फिर ये फंदा उल्टा है तो इसे सीधा बिन लेंगे। पीछे का फंदा इस तरीके से ऊपर से ले रहे हैं, इस तरीके का आएगा। इस तरीके से पूरे फंदे हम बंद कर देंगे। अब ये फंदे हम पूरे फंदे हमने ये बंद कर दिए हैं। एक फंदा बचा है तो इसे हम इस तरीके से निकाल देंगे। एक फंदे को जो पिछला हिस्सा है ये पूरे सिलाई में इस तरीके से ले लेंगे। यहाँ तक के फंदे हमने ये पूरे ले लिए हैं। जो एक फंदा हमने ये छोड़ा था ये फंदे को यहाँ पर इस सिलाई में ले लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर ले लिया। 3 3 6 3 9 9 फंदे जो हैं ये हमारे आगे की पट्टी के। इससे पहले मैं इसे इस तरीके से निकाल लिया। आगे कर लेंगे। यहाँ से इसके साथ हम पूरी पट्टी को बिन लेंगे। पट्टी उसी तरीके से बिनेंगे, एक सीधा एक उल्टा करके। ये सीधा है, इसके ऊपर उल्टा बिन लिया। ये आ गया सीधी साइड से। ये आगे का बॉर्डर आ गया और ये जेब और ये यहाँ से हम पिछला पार्ट ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से पॉकेट बन गई है। अब ये फंदों को पूरा ऊपर को सीधा सीधा बिनेंगे। सिर्फ ये आगे का बॉर्डर 9 फंदे उल्टा सीधा करके बिनते हुए जाएंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए। नए नए डिजाइनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।